साथियों नमस्कार। आज है आपका 8 जनवरी 2026 और आज के न्यूज़पेपर में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि अब तक 16 जिलों से रोस्टर क्लियरेंस का जो कार्य है तो वो यहाँ पर कंप्लीट जो है हो चुका है। अब इसको लेकर कई लोग का प्रश्न ये होगा कि पूर्व में तो आपकी शिक्षा विभाग की तरफ से बोले गए थे कि कंप्लीट यहाँ पर सभी जिलों से यानी 38 जिलों से जो रिक्तियां हैं तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार को यहाँ पर प्राप्त जो है हो चुकी है। तो फिर आज के न्यूज़पेपर में किस हिसाब से आपके 16 जिलों के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर जिलों से जो आपकी रिक्तियां शिक्षा विभाग के पास जाती हैं तो यहाँ पर जिलों में जो आपकी रिक्तियां कैलकुलेट की जाती है तो इसमें आपका देखा जाता है कि कौन से वर्ग यानी कौन से क्लास में कितनी रिक्ति है, कौन से विषय की कितनी रिक्ति है और यहाँ पर जो थोड़ा बहुत रिजर्वेशन वगैरह का कॉलम है तो उसका यहाँ पर ध्यान जो है रखा जाता है। तो फिर इस तरीके से यहाँ पर जिलों से रिक्तियां आपकी कैलकुलेट की गई। फिर उसके बाद जिलों से रिक्तियां कैलकुलेट करने के बाद आपकी रिक्तियां शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास जो है वो जाती हैं। फिर उसके बाद शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से ये रिक्तियां समान प्रशासन विभाग के पास जो है भेजा जाता है, ताकि यहाँ पर समान प्रशासन विभाग की तरफ से राज्य में किस तरीके से आपका आरक्षण जो है लागू है, फिर उसी हिसाब से अलग अलग कोटि में ये जो आपकी रिक्तियां होंगी वो यहाँ पर डिवाइड जो है की जाती हैं। मैक्सिमम इसका आप यहाँ पर कार्य देखेंगे तो जिलों से ही ये आपका कार्य कंप्लीट जो है हो जाता है। बस एक तरीके से समान प्रशासन विभाग के पास यहाँ पर जो भी आरक्षण का कॉलम है तो उसको यहाँ पर वेरीफाई करने को लेकर कि इसमें किसी भी तरीके का आपका रिक्तियां वगैरह में कोई यहाँ पर गड़बड़ी वगैरह नहीं है, तो फिर उसके बाद इस तरीके से समान प्रशासन विभाग की तरफ से ये आपका कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद ये जो आपकी रिक्तियां होंगी तो बीपीएससी के पास यहाँ पर जो है भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद बीपीएससी की तरफ से टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर जारी जो है कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन होता है वो यहाँ पर जारी करने का प्रोसेस जो है होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो 16 जिलों के रोस्टर क्लियरेंस के बारे में आपका जिक्र किया जा रहा है तो ये आपका कार्य समान प्रशासन विभाग की तरफ से जो है किया गया है। तो इसलिए इस चीज को लेकर आप यहाँ पर भ्रम में जो है मत रहेगा। हो सकता है कि अलग अलग जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर जो भी अन्य टीचर हैं उनकी तरफ से आपका जो है बोला जाए कि देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग को यहाँ पर गुमराह जो है किया गया कि यहाँ पर बोल दिया गया कि सभी जिलों से यहाँ पर रिक्तियां आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर मात्र आपके 16 जिलों के बारे में आपका जिक्र जो है किया जा रहा है। या फिर हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से आपका ऐसा जो है बोला जाए कि जो भी यहाँ पर रिक्तियां आई थी उसे यहाँ पर वापस जो है कर दिया गया है। तो ऐसा आपका कुछ भी नहीं है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार को कंप्लीट यहाँ पर 38 जिलों से जो रिक्तियां हैं वो यहाँ पर प्राप्त हो चुकी हैं और ये जो रिक्तियां हैं समान प्रशासन विभाग के पास यहाँ पर समान प्रशासन विभाग को ही यहाँ पर जो है भेज दिया गया है और समान प्रशासन विभाग की तरफ से 16 जिलों का जो रोस्टर क्लियरेंस है वो यहाँ पर जो है कर दिया गया है। शेष जिलों का भी जो रोस्टर क्लियरेंस का कार्य है तो वो यहाँ पर जो है किया जा रहा है। तो ये बेसिकली इसका मामला यहाँ पर जो है ये है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी उसी को लेकर आपका जो है बदला गया कि टीआरई 4 को लेकर 16 जिलों से जो रोस्टर क्लियरेंस का कार्य है वो यहाँ पर फाइनल कंप्लीट जो है कर दिया गया है और इसके आगे का जो भी रोस्टर क्लियरेंस का कार्य होगा अन्य जिलों को लेकर तो उस पर भी यहाँ पर विभाग की तरफ से गंभीरता से यहाँ पर मंथन और यहाँ पर विचार विमर्श आपका जो है किया जा रहा है। जल्दी उन जिलों का भी जो रोस्टर क्लियरेंस का कार्य होगा वो यहाँ पर फाइनल कंप्लीट जो है कर दिया जाएगा। और यहाँ पर टारगेट आपका जो है रखा गया है कि मकर संक्रांति के बाद यहाँ पर जो रोस्टर क्लियरेंस होगा तो फाइनल यहाँ पर कंप्लीट जो है हो जाएगा। तो इसमें कोई आपका नया चीज नहीं है, पहले भी वही आपका डेट जो है निर्धारित किया गया था कि 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस फाइनल यहाँ पर कंप्लीट करते हुए ये जो रिक्तियां होंगी तो बीपीएससी के पास आपकी जो है भेज दी जाएंगी। तो वहीं आपका डेट जो है रखा गया है 20 जनवरी तक बीपीएससी के पास जो टीआरई 4 का रिक्ति होगा यानी जो अध्याचना होगा वो यहाँ पर जो है भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद बीपीएससी की तरफ से लगभग 20-25 दिन या फिर एक महीना आप यहाँ पर जो है मान सकते हैं बीपीएससी की तरफ से समय जो है दिया जाएगा। वो लोग भी अपना पोर्टल बनाएंगे कि आप लोगों से किस तरीके से यहाँ पर आवेदन वगैरह जो है बोले। वहीं फरवरी में टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जारी जो है कर दिया जाएगा। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है दिया गया कि ये जो आपके सामान्य प्रशासन विभाग है इनकी तरफ से राज्य सरकार में किस तरीके से आपका आरक्षण नियम है और इसमें किस तरीके से सीटें होंगी तो उसको यहाँ पर तय समान प्रशासन विभाग की तरफ से जो है किया जाता है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्तियों को लेकर आपका जो है क्लियर कट बोला गया है कि 38 जिलों से जो रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव है वो यहाँ पर समान प्रशासन विभाग के पास जो है आ चुका है और जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को यहाँ पर शिक्षा विभाग ने समान प्रशासन विभाग को यहाँ पर जो है भेज दिया है। यानी कंप्लीट यहाँ पर सभी जिलों से जो रिक्तियां हैं वो शिक्षा विभाग के पास जा चुकी हैं और शिक्षा विभाग की तरफ से भी ये जो रिक्तियां हैं तो समान प्रशासन विभाग के पास यहाँ पर जो है भेज दिया गया है। समान प्रशासन विभाग की तरफ से 16 जिलों का जो रोस्टर क्लियरेंस का कार्य फाइनल यहाँ पर कंप्लीट जो है कर दिया गया है। शेष जिलों का आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी मकर संक्रांति यानी जो आपका मिड जनवरी होगा मिड जनवरी तक आपका फाइनल कंप्लीट यहाँ पर जो है कर दिया जाएगा और 20 जनवरी तक ये जो अध्याचना होगा बीपीएससी के पास जो है वो चला जाएगा। फिर उसके बाद बीपीएससी की तरफ से मिड फरवरी तक आप यहाँ पर माने टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर जारी जो है कर दिया जाएगा। तो टीआरई 4 में किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर डिले वगैरह होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर यही कहेंगे कि आप अपनी जो तैयारी है आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है करते रहेगा। टीआरई 4 में जो वैकेंसी है उसको भी यहाँ पर बढ़ाने को लेकर यानी रिक्तियां बढ़ाने को लेकर लगातार यहाँ पर जो शिक्षक साथी हैं या फिर जो भी यहाँ पर शिक्षक संघ है या फिर जो भी यहाँ पर
विपक्ष के नेता हैं, तो उनकी तरफ से भी यहाँ पर प्रयास जो है किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि पूर्व में जो आपके मुख्यमंत्री हैं या फिर उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से बोला गया था कि हमारे जैसे ही यहाँ पर फिर से सरकार बनेगी तो हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 पदों पे शिक्षकों की बहाली जो है करेंगे। शिक्षा मंत्री का आप लोगों ने स्टेटमेंट हमेशा जो है उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, उनकी तरफ से वही आपके जो है जिक्र किए जा रहे थे कि टीआरई 4 में 1,20,000 पदों पे जो शिक्षकों की बहाली होगी वो यहाँ पर जो है की जाएगी। तो रिक्तियां बढ़ाने को लेकर भी आपका जो है बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सभी जिलों से आपकी रिक्तियां जो है वो जा चुकी है, तो यहाँ पर बढ़ने वाला यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बीपीएससी टीआरई 4 में वही आपका 25 से लेकर 27,000 के लमसम आपको यहाँ पर वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आप अपनी तैयारी के साथ यहाँ पर वैकेंसी बढ़ाने को लेकर भी आप अपने स्तर से जो भी यहाँ पर कार्य है आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी शिक्षक संघ है उनको आप यहाँ पर ज्ञापन देने को लेकर हो, या फिर जो भी आपके विधायक सांसद मंत्री हैं उनके पास आप यहाँ पर जो है ज्ञापन दे सकते हैं। उसके अलावा जो शिक्षा मंत्री उनके पास भी आप यहाँ पर ज्ञापन दे सकते हैं। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास भी यहाँ पर जो ज्ञापन है आप यहाँ पर जो है दे सकते हैं। और यहाँ पर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर भी 1,20,000 पद के बारे में जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपका ट्वीट किया गया था, तो उसको भी आप यहाँ पर पोस्ट करिए, ट्विटर पे टैग करिए और आप यहाँ पर मेल करिए। मतलब इसको लेकर आप यहाँ पर प्रयास जो है करते रहिए, ताकि यहाँ पर टीआरई 4 में यहाँ पर कुछ जो वैकेंसी है उसे यहाँ पर जो है बढ़ाया जाए। बाकी यहाँ पर पूरा आपका जो फोकस होना चाहिए वो यहाँ पर पढ़ाई की तरफ जो है होना चाहिए। थोड़ा सा भी आप यहाँ पर पढ़ाई से अपना जो ध्यान होगा आप यहाँ पर जो है मत भटकाइएगा, क्योंकि टीआरई 4 में वैकेंसी आपकी जो है काफी ज्यादा कम है और कंपटीशन आपका अच्छा खासा यहाँ पर जो है होने वाला है। तो ये आपका बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर हो गया। और एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, बीपीएससी टीआरई 4 में सीटेट फरवरी 2026 वाले यहाँ पर जो साथी होंगे आप लोगों को भी यहाँ पर पूरा लगभग यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस आप यहाँ पर जो है मानकर चलिएगा कि आप लोगों को यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में मौका यहाँ पर जो है मिलेगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि सीटेट फरवरी 2026 का जो एग्जाम डेट है सीबीएसई की तरफ से 8 फरवरी 2026 यहाँ पर निर्धारित जो है किया गया है, यानी 8 फरवरी को इसका एग्जाम जो है हो जाएगा और इसका जो रिजल्ट होगा तो लास्ट फरवरी तक सीबीएसई की तरफ से जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ये भी आप जो है मान कर चल सकते हैं कि लास्ट फरवरी तक ये टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सीटेट फरवरी 2026 का रिजल्ट होगा यहाँ पर टीआरई 4 के नोटिफिकेशन से पहले ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, या फिर वहीं आप यहाँ पर माने एक आध 2 दिन आगे पीछे इसका जो रिजल्ट होगा सीटेट वाला वो यहाँ पर जारी जो है किया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो एक ही दिन में पोर्टल आपका बंद कर दिया जाएगा। 1 महीने कम से कम यहाँ पर जो आवेदन होगा वो यहाँ पर जो है लिया जाएगा। तो आप अपने से भी समझ सकते हैं कि टीआरई 4 का फॉर्म सबमिट करने का जो अंतिम तिथि होगा उससे लगभग 20 से 25 दिन पहले सीटेट का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से जारी जो है कर दिया जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि सीटेट फरवरी 2026 वाले यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं पूरा यहाँ पर फुल चांस है कि आप लोग को बीपीएससी टीआरई 4 में यहाँ पर मौका जो है मिलेगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा भी अपनी पढ़ाई से जो है मत चूक होइएगा। आप सीटेट फरवरी 2026 के एग्जाम में शामिल हो रहे हैं तो इसकी भी अच्छे तरीके से आप यहाँ पर तैयारी करिए। उसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 4 की भी आप यहाँ पर जो है वो तैयारी आप साथ में जो है करते रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मौका आप लोग को जो है मिलने वाला है। फिर इसके बाद बीपीएससी टीआरई 5 कब आपका आएगा नहीं आएगा, उसमें कौन से वर्ग की वैकेंसी रहेगी या फिर नहीं रहेगी वो तो आपका आगे का मामला है। लेकिन अभी जो आपके पास है उसमें आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखें, ताकि आप यहाँ पर पूरा जो है वो चांस रहे कि सीटेट फरवरी वाला एग्जाम की आप यहाँ पर क्लियर करें और बीपीएससी टीआरई 4 में भी आप यहाँ पर शामिल होके और इसमें भी आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर जो है क्लियर हो जाए, ताकि आप भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में चयनित जो है हो जाए। तो देखिए इसको लेकर यही अपडेट आप लोग को जो है वो देना था। इसको लेकर थोड़ा सा भी आप यहाँ पर निराश मत होइएगा। ये आपका जो भी शिक्षक भर्ती होता है तो उसका जो प्रोसेस होता है बिल्कुल इसी तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि टीआरई 4 में कुछ अलग आपका जो है किया गया है। इसके पहले भी जो आपकी शिक्षक बहाली की गई थी तो उसमें भी सेम आपका इसी तरीके से प्रोसेस जो है होता था। जिलों से आपकी रिक्तियां आती थी, शिक्षा विभाग के पास जाती थी, फिर उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से समान प्रशासन विभाग के पास जो है भेजा जाता था, फिर समान प्रशासन विभाग की तरफ से बीपीएससी के पास जो है भेजा जाएगा, फिर बीपीएससी की तरफ से अपना पोर्टल बनाकर आप लोगों से जो आवेदन होगा वो यहाँ पर जो है लिया जाएगा। तो किसी भी तरीके का आपका परिवर्तन नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत कोई भी यहाँ पर इसको लेकर मिथ फैलाता है या फिर भ्रम फैलाता है तो उसको आप यहाँ पर इग्नोर करिएगा। आपका पूरा फोकस जो होना चाहिए वो यहाँ पर पढ़ाई की तरफ जो है होना चाहिए। तो बस इसको लेकर यही आप लोग को जो है बतलाना था। और इसके संदर्भ में कोई भी अन्य अपडेट बीपीएससी की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आते रहते हैं। आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।